हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 5 अक्टूबर 1971 में प्रभुपादा जी कलकत्ता में जो बात किया था उसका ऊपर से। যদি কেউ প্রাকৃত কৃষ্ণ ভাবনায় স্থিত থাকেন তিনি সবচাইতে কঠোর দুর্দশা মোকাবিলা করতে পারেন এবং সম্পূর্ণরূপে अनुदिग्न থাকেন। आज का दिन में प्रभुपाद जी कलकत्ता में 5 अक्टूबर 1971 में बहुत अच्छा बातें बताया। जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में है, पिचुअल पार्ट व कृष्ण भावनामित मार्ग व भक्ति मार्ग जो कहा जाएगा, और वो कितना भी कठिनाई आए मेटीरियल जगत में फिर भी उसको एनी टाइम फोर्स देने के लिए तैयार आता है, क्योंकि ये जो मेटीरियल जगत में जो 3 नेचर है उसमें उसको आकृष्ट नहीं करता है। उस एनी टाइम कृष्णा के लिए गुणगान 24 आवर्स का उसका चिंतन होता है, जो कैसा इसको प्रोग्रेस करेगा, कैसा प्रचार प्रसार करेगा और वर्ल्ड को मनुष्य को बताने का, वो कैसी भी रहो और फैमिली एंड वैष्णव बोलेगा तो सन्यासी हो, एनी टाइम एक ही प्रयास रहता है। तो आज का दिन में कलकत्ता में प्रभुपाद जी ये बात बताया। तो कृष्ण भगवान का जो डिवोटी, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका सिम्टम्स क्या है उसका बारे में, और कभी भी थोड़ा भी कोई मनुष्य उसको विचलित करने के लिए सोचेगा, कृष्ण भक्ति मार्ग से फॉल डाउन करेगा, फिर भी वो फॉल डाउन नहीं होएगा, क्योंकि वो उसको मालूम है जो विश्वासे मिलाई वस्तु तर्के बहुदूर। विश्वास करेगा तो हम लोग कृष्ण भगवान को मिलेगा, बा कोई वस्तु हम लोग प्रयास करेगा वो मिल सकेगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो हम लोग कितना भी कोशिश करेगा वो नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग इस तरफ से। तो प्रभुपाद जी आज का दिन में बहुत अच्छा बात बताया। तो मैंने इसका ऊपर से पहले बंगाली, उसके बाद हिंदी में डिस्कशन दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। और एनी टाइम प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शास्त्रों के ऊपर से क्या बताने को जा रहे, ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी का बात वो गुरु परंपरा में आता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसा ऐसा गुरु का बात नहीं सुनने का, क्योंकि वो पदभ्रष्ट होने का चांस है। मैं बारंबार बताया। तो गुरु परंपरा जो होगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। जैसा प्रभुपाद जी है और भी सारी गुरुवृंद है, तो वो लोगों को मार्ग में चलते हुए हम लोग एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, दूसरा किसी का नहीं। मेटेरियल जगत का कोई मनुष्य का गुणगान नहीं चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिके रहना है तो भगवान का गुणगान एनी टाइम। और उसमें क्या है, उसमें हमको फॉल डाउन कभी भी नहीं हो सकता। जैसा एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, हरिदास ठाकुर। ठीक है, हरिदास ठाकुर कितना भी कठिनाई उसका सामने आया फिर भी वो 3 लाख बार जॉब करता था। तो ये है मार्ग पिचुअल पार्ट का। और एक कृष्णा का एक पावर, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है। ओके। और रामायण में भी बताया गया 28 नंबर श्लोका में, कली युग से नाम आधारु सुमेरु सुमेरु नरो उतारिनी पारो। तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस के रहने के लिए जो पावर, उसका बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। तो नाम का जो पावर अभी कली युग में मनुष्यों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो बताया। हरे कृष्ण। और एक आज का दिन में जो प्रभुपाद जी बताया कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए जो एनी टाइम कृष्ण का ही गुणगान होने, उसके ऊपर से मैं और एक श्लोक देने को जा रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7 चैप्टर 74 नंबर श्लोक, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म सर्वमत सार नाम ए शास्त्र मर्म। इसका मीनिंग इस तरफ से है, दिस युग इज कोली, एक कोली युग में भगवान का नेम, होली नेम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, और कोई रिलीजन नहीं है। इसका ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट होली नेम है
श्री चैतन्य महाप्रभु जो बात है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हर शास्त्र में बताया गया, जो वैदिक स्क्रिप्चर है हर में ये सिम्टम्स बताया, जो कलियुग का सिर्फ नाम ही आधार, मतलब नाम का ऊपर से फोकस है। और यही सार है, सार बोले निचोड़ जो कहा जाएगा, हर शास्त्रों का यही मूल कारण है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए, नाम का जो पावर बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया यही नेचर है, और एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए और किसी का नहीं। मैं ये बात बारंबार बताया, आज भी बताने को जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा। ये जो प्रभुपाद जी आज का दिन में जो नाम का पावर व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, ये भागवतम में भी कहा गया। भागवतम में 12 चैप्टर 52 नंबर श्लोक में बताया कि तो ये धायो तो विष्णु तीताय अजतो मखाय दापुरे परिचय कलो तो धरी कीर्तन। कीर्तन बोलेगा तो सत्य युग, सत्य युग में क्या है, विष्णु का आराधना व मेडिटेशन। सत्य तेताय अजतो मखाय, तेता युग में क्या है, यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। और दापुर में परिचयम, दापुर में क्या है, भगवान का मतलब अर्च विग्रह का सेवा, एवरीथिंग, लोटस फीट है एवरीथिंग। और कलई तौधरी कीर्तनम, कली युग में सिंपल बाय चैंटिंग होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए हर युग में अलग अलग प्रोसेस भगवान ने दिया। तो ये भागवतम में कहा गया, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो कलियुग का मेन मंत्र कौन सा है, सिंपल बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्णा।